हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में देखा था। पाइथन होता क्या है या पर्टिकुलर लैंग्वेज वगैरह क्या होती है, लैंग्वेज वगैरह हमने कैसे यूज़ में ली थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जिस केस में हमने प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किस तरह से इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं, वो सारा थ्योरेटिकल सेक्शन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। आज हम पाइथन का मैं इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और पाइथन कैसे चलाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, प्लस पाइथन के अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन का इंटरफेस क्या होता है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम लिख सकें और प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकें या आप कंप्लीट कर सकें। अगर आप प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए जिस इंटरफेस का यूज़ होता है उससे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली मल्टीपल टाइप की होती है। उन्हीं टाइप में हम मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मार्केट में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिनमें C++ एंड जावा का यूज़ होता है। लेकिन इन्हीं प्लेटफॉर्म में आज हमारी लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है, दैट इज़ ए पाइथन लैंग्वेज। तो आखिर पाइथन लैंग्वेज है क्या, आज हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ इतना क्यों करते हैं और इसे हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसे प्रोसेस करते हैं, आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसी फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जब सी लैंग्वेज चलती थी तो सी लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए C++ बनाई गई और C++ में जो ड्रॉबैक थे उनको सॉल्व करने के लिए जावा बनाई गई। तो आज जावा मार्केट की एक रोबस्ट लैंग्वेज है, लेकिन जावा के ही प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए आज पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है और आज मार्केट में बेसिकली जावा से भी ज़्यादा पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो आखिर पाइथन में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, ऐसे क्या मेन बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आज पाइथन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्किंग तो हर लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट जावा के बाद 1992 के अंदर जोडरमन रॉसम एक डेवलपर था। वो डेवलपर ने क्या किया कि C++ एंड जावा तीनों लैंग्वेजेस के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए उन तीनों को मर्ज करते हुए उनमें जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग को ईजी करते हुए एक नई लैंग्वेज डेवलप करी। उस लैंग्वेज का नाम रखा उसने पाइथन। आज जब हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं तो पाइथन लैंग्वेज में आज बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे एडवांटेज प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। इस वजह से इस लैंग्वेज का यूज़ आज मार्केट में ज़्यादा किया जाता है। तो इन्हीं फीचर्स में पाइथन का सबसे बड़ा और पहला फीचर यूज होता है ईजी टू यूज। कि पाइथन का पहला अगर एडवांटेज देखें या पहला बेनिफिट देखें तो पहला बेनिफिट ये है कि पाइथन बहुत ईजी टू यूज लैंग्वेज है। कैसे कि पाइथन इज़ कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल। कि पहली चीज़ ये है कि पाइथन C++ जावा की रिगार्डिंग बहुत ही इजी और कॉम्पैक्ट और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इट मीन्स कि आज अगर आप पाइथन के अंदर वर्किंग करते हैं तो आपको कई सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई सारे कोड इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं, प्लस जो कोड आप प्रोग्रामिंग C++ जावा के अंदर 5 या 6 या 10 लाइन्स में लिख रहे हैं वही वर्किंग आके आप पाइथन के अंदर 2 या 3 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स पाइथन बहुत इजी टू यूज़ लैंग्वेज और इसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए बहुत इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड फीचर होता है पाइथन का कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक्सप्रेसिव मीन्स इट इज़ मोर केपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड पर्पज देन मैनी अदर लैंग्वेजेस। कि पहली चीज़ ये है कि आज हम पाइथन के अंदर किसी भी कोड को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हमें डिफाइन कर सकते हैं अदर लैंग्वेज जैसे C++ जावा के रिगार्डिंग, क्योंकि उनमें हमें कोडिंग काफ़ी सारी करनी होती है। लेकिन पाइथन के अंदर हमें मल्टीपल कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा कोड बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है, इजीली रन हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल कोड होता है, इजी कैस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक सिंटेक्स लिखा, इस सिंटेक्स के अंदर हमने यहाँ पर a, b = 2, 3 लिखा। इट मीन्स कि यहाँ पर a और b के अंदर हम 2 और 3 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 2 वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट a नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, 3 जो है वो सेकंड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप C या C++ में करते हैं तो इस लाइन को लिखने के लिए हम किसी भी मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ इनिशलाइज नहीं कर सकते। अगर हम यही कोड C के अंदर लिखते हैं, C++ में लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर a = 2, b = 3, b = 2 एंड c = 3 पास करना होता, देन सबको हमें प्रिंट करना होता। तो यहाँ पर हम इस लाइन को 3 लाइन्स में लिख रहे हैं कि a में 2 डाल रहे हैं, b में 2 में डाल रहे हैं और c में 3 डाल रहे हैं। इट मीन्स वैल्यू हम यहाँ पे इस तरह से पास कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से वैल्यू पास कर रहे हैं तो 10 वैल्यू डालने के लिए 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही काम अगर आप पाइथन के अंदर करते हैं तो पाइथन के अंदर आप a, b, c =
1,2,3 अगर इस तरह से आप लाइन को लिखेंगे तो भी वैलिड स्टेटमेंट मानी जाएगी। जबकि सी प्लस जावा के अंदर हमें 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, जबकि पाइथन के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर सारा कोड एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन हमारे लिए एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बहुत ईजी कोड लैंग्वेज है। ईजिली आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो, ईजिली आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए पाइथन का यूज़ किया जाता है। इसी कोड के बाद नेक्स्ट इसका फीचर होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब बेटा ये होता है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड एंड नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट द पाइथन इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट मीन्स कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। सॉरी, मैंने कल आपको बताया था कंपाइल्ड लैंग्वेज है, बट कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ये मेनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब मैंने कल समझाया था कि जैसे आज मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर 3 लाइन का कोड लिखा, तो जैसे आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कोड जब मशीन में जाएगा तो मशीन कभी भी हाई लेवल को नहीं समझती है, लो को समझती है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट करते हैं और लो को वापस से हाई में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आप जब पाइथन का यूज़ करते हो तो पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो हमने मेन डिफरेंट ही देखा था इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और देन उसे कन्वर्ट करता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होने की वजह से इसमें जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और वहीं पर एरर को शो कर देता है। इट मीन्स कि पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा ही नहीं, अगर किसी लाइन के अंदर मिस्टेक होगी तो वहीं पर ही उसको स्टॉप कर देगा, वहीं पर उसको ब्लैंक कर देगा, देन आप प्रोग्राम को चला सकते हैं। नेक्स्ट पाइथन का फीचर होता है इट्स कंप्लीटनेस। इट्स कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन you get everything you need to do real work. You do not need to download and install additional libraries. इसका मतलब ये हो गया कि इट कंप्लीटनेस का मतलब ये हो गया कि जब आप C++, जावा या अदर किसी और लैंग्वेज में वर्क करते हैं तो हर लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे कंपोनेंट्स, टूल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्ट्स, टूल्स वगैरह होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स वगैरह कैसे कैसे यूज़ में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हम MS वर्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम प्रोग्रामिंग कर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्किंग करने के लिए ये सारे मेन्यूज, टूल बार्स, ऑप्शंस, टैब, टूल्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म है और इस डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर वर्किंग करने के लिए सारे इनबिल्ट बने हुए टूल्स होते हैं। अगर ये टूल्स नहीं होते तो MS वर्ड का यूज़ हम नहीं कर सकते थे। इट मीन्स MS वर्ड का यूज़ हम नहीं कर सकते, उसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर MS वर्ड में ये टूल्स नहीं होते तो हम MS वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते थे। इट मीन्स कि इन ऑप्शंस के थ्रू ही MS वर्ड का यूज़ होता है और हम डॉक्यूमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके इनबिल्ट बने हुए फीचर्स होते हैं। उसी टाइप से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, कंपोनेंट्स और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिन ऑप्शंस की हेल्प से उस प्रोग्रामिंग को कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ में लिया जाता है। तो जब हम अदर लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं तो अदर लैंग्वेज के अंदर हमें किसी ऑप्शन का यूज करना है, किसी और फीचर को यूज करना है, किसी लाइब्रेरी, किसी फाइल को इंस्टॉल करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो लाइब्रेरीज हैं या उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस की जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं उन्हें इंस्टॉल करना कंपलसरी है। अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो हम उस फंक्शन को यूज़ में नहीं ले सकते। लेकिन पाइथन में सब कुछ इनबिल्ट होता है। इट मीन्स कि पाइथन को जब इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें इनबिल्ट बनी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, जिससे आपको प्रोग्राम किसी भी फाइल को इंस्टॉल करने पर एक्स्ट्रा फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सारी लाइब्रेरी इनबिल्ट मिल जाती है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होती। देन व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन यू डोंट गेट एवरीथिंग यू नीड टू डू रियल वर्क। कि अगर आपको वर्किंग के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। यू डो नॉट नीड टू डाउनलोड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरी। कि आपको एडिशनल लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस वजह से आज पाइथन का यूज़ किया जाता है और पाइथन का प्लेटफॉर्म यूज़ में लिया जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बाद पाइथन का नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यूज़ में आता है, दैट इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि पाइथन कैन रन इक्वली ऑन वेराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज, लाइनक्स एंड मैकिंटोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। कि इसका मतलब ये है कि पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आज हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ में लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के यूज़ में ले सकते हैं हम। अगर एप्पल कंपनी का मैकिंटोश यूज़ में ले रहे हैं, मैक ओएस यूज़ में ले रहे हैं तो उसके अपने फीचर्स होते हैं। विंडोज़ कंपनीज़ के हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज़ यूज़ में लेते हैं, और लाइनक्स जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है उसका हम यूज करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज़ पे चलने वाली फाइल अगर आप लाइनक्स पे चलाते हैं तो लाइनक्स पे सपोर्ट नहीं करती है, और लाइनक्स वाली फाइल अगर आप मैकिंटोश या मैक ओएस पे चलाते हैं तो वहाँ पर वो फाइल सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या पाइथन से पहले अगर हम अदर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो सी प्लस जावा लैंग्वेजेस अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चलती है। इट मीन्स कि आप उसे सिर्फ विंडोज़ पर ही रन करा सकते हैं, पाइथन लाइनक्स या फिर मैकिंटोश पर रन नहीं करा सकते। लेकिन पाइथन एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ में ले सकते हैं। इट मीन्स अगर आप विंडोज़ का यूज़ करें तो विंडोज़ पे पाइथन चल जाएगी, अगर आप लाइनक्स का यूज़ करें तो लाइनक्स पे भी पाइथन चल जाएगी, अगर आप मैकिंटोश का यूज़ करें तो वहाँ भी पाइथन चल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन पे इसे यूज़ करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन पर भी आप इसे डाउनलोड करके यूज़ में ले सकते हैं, बट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। इसीलिए हम पाइथन को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं या कहते हैं। इसके बाद पाइथन का नेक्स्ट फीचर यूज़ में आता है, दैट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। नॉट ओनली इट इज़ फ्री, इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट ये होता है कि पाइथन एक्चुअल में एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आज पाइथन को यूज करने के लिए या पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथन का अपना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिस तरह से अगर हम लाइनक्स के अगर हम .NET जो आज मार्केट की एक रोबस्ट लैंग्वेज है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। अगर हम .NET पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए